हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन। और आज मैं इस चैप्टर को आपको इतना अच्छे से समझाऊंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इस वीडियो का आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप चाहे तो इस जो आपको नोट्स से पढ़ा रही हूँ तो आप इसका खुद का अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है मोशन। तो मोशन के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि अब किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर लोकेशन पता करना है तो उसके लिए हमें उसका रेफरेंस पॉइंट जानना जो होता है वो ज़रूरी होता है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? अ रेफरेंस पॉइंट इज फिक्स्ड पॉइंट कंसाइडर्ड in line surface so that motion can be described easily by locating the position of the object। तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है मतलब वो किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या फिर रेस्ट में, मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन को दिखाने में मदद करता है। जैसे कि आपने कहीं पे भी फॉर एग्जांपल आप कहीं पे देखे होंगे कि आप कहीं पे घूमने गए हैं और वहाँ पे लिखा होता है बोर्ड पे दिस वाटर इज़ 2000 मीटर अबव द सी लेवल। तो उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है? सी लेवल। किसको लोकेट कर रहा है? 2000 मीटर। तो ये जो सी लेवल है ये इसका रेफरेंस पॉइंट है वाटर का। तो बच्चों अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है रेस्ट और मोशन। ये सब तो आप सभी जानते होंगे कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो चलिए हम इसे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं रेस्ट और मोशन के बारे में। तो रेस्ट मतलब होता है कोई भी बॉडी जो होता है वो रेस्ट पोजीशन पर रहे टाइम के साथ, तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। और कोई भी बॉडी अगर मोशन में रहता है तो फिर हम उसे मोशन में कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कहीं पे खड़े हैं और फिर आप एक बस को देख रहे हैं, तो बस के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है तो उससे तो आप दिख रहे होंगे कि आप मोशन कर रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि वो जो आदमी है जो बस में बैठा हुआ है वो मोशन कर रहा है। लेकिन आप लोग दोनों अपने अपनी जगह पे तो सही हैं, लेकिन असलियत में जो हम है वो जो खड़ा है वो तो रेस्ट में है, लेकिन जो बस के अंदर बैठा है वो भी मोशन में है, लेकिन दिखने के लिए वो दोनों जो है मोशन में दिख रहे हैं। तो बच्चों ऐसे ही हम रेस्ट जो होता है वो अपना पोजीशन जो है वो टाइम के साथ नहीं चेंज करता है, लेकिन जो मोशन होता है वो टाइम के साथ साथ अपने पोजीशन को भी चेंज कर लेता है। तो आई होप आपको रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट जो होगा वो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी अगर हमें यहाँ से कहीं दिल्ली जाना है तो फिर हम जितना मतलब कि जो सही रास्ता है उसको हम पार करेंगे तो फिर उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। और अगर मान लीजिए कि हमें डिस्प्लेसमेंट जाना है तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि जो भी अगर हम किसी पहाड़ के पे चल रहे हैं तो फिर वहाँ पे भी एक शॉर्टकट रास्ता है, कोई भी शॉर्टकट रास्ता है तो फिर उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो अगर बात करें डिस्टेंस का तो डिस्टेंस पे हमें चलना ज़रूरी होता है, तभी हम डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं। और ये जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है। अगर मान लीजिए हमें ये हो गया हमारा घर और यहाँ से हमें स्कूल की तरफ जाना है और स्कूल का रास्ता जो है वो स्कूल है हमारा यहाँ पे और स्कूल का रास्ता ये है, तो ये जो हम टोटल जो डिस्टेंस कवर करेंगे इसे हम कहेंगे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पे चले जाएंगे तो इसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों और डिस्प्लेसमेंट पे बात करें अगर चलने की, तो चलना डिस्प्लेसमेंट पे ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे अगर आप मान लीजिए कहीं पहाड़ी इलाके में चले गए तो फिर वहाँ पे अगर आपको एक मतलब रास्ता ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको डिस्टेंस ही ट्रेवल करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के लिए आपको पहाड़ के अंदर से रास्ता बनाना पड़ेगा, फिर आप मतलब अपने जगह पे पहुंच पाएंगे। या फिर मान लीजिए आपको फैक्ट्री के अंदर ही जाना है तो फिर आप वहाँ पे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट पे रास्ता मतलब चलना जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक एक्चुअल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ अ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जैसे ये हो गया हमारा स्कूल, ये हो गया हमारा घर और ये हो गया स्कूल। तो घर से स्कूल का जो बीच का जो ये लाइन है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये जो लाइन है तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट।
तो अब हमारा नेक्स्ट, तो बच्चों ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर हम मोशन करते हैं, एक सीधी रेखा पे अगर जो रोड है वो पूरा सीधा जा रहा है तो उस पर अगर हम मोशन करते हैं, चलते हैं, तो फिर जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों के दोनों जो होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी एक स्ट्रेट पाथ पे ही कवर किया जाता है इसलिए। और बात करें अगर कोई लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है तो फिर हमारा मोशन जो होगा तब कैसा होगा, तो डिस्टेंस जो होगा वो बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, क्योंकि अगर कोई रोड जो है वो ऐसे ऐसे करके जाता है तो फिर हमें टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक स्ट्रेट पाथ होता है, तो स्ट्रेट पाथ तो यहाँ से हम ऐसे करके तो कवर करेंगे तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा, डिस्टेंस जो होगा वो बड़ा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हैं कि एक सर्कल है, तो उस सर्कल का हमने सबसे पहले एक हाफ किया है, फिर उसके बाद से 1/4 किया है, तो और इसका जो रेडियस है वो हमें 7 मीटर दिया हुआ है। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ए से लेकर के बी तक जो टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड करना है, ए से लेकर के बी तक और बी से लेकर के सी तक टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ए से बी, बी से सी और सी से ए तक का टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर हम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ये जो है ए से लेकर के बी तक ये एक क्वार्टर बन रहा है, 1/4 को हम क्वार्टर कहते हैं, तो ये हो गया हमारा एक क्वार्टर सर्कल। और ए से बी से सी तक, ए से बी से सी तक ये एक हमारा सेमी सर्कल बन रहा है, तो इसे हम सेमी सर्कल लिखेंगे। और ये जो ए बी सी ए टोटल जो है इसको हम एक सर्कल कहेंगे, तो इसको हम फुल सर्कल लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले इसके अंदर हम फुल स्क्वायर से मतलब शुरू करते हैं। तो जो सर्कल होता है एक, तो उसका जो एरिया जो टोटल डिस्टेंस अगर हमें ये दिया होता है रेडियस, अगर उसका हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो फिर हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ता है, 2πr। तो टोटल डिस्टेंस का हम यहाँ पे यूज करेंगे 2πr, और इसी का अगर हम हाफ करते हैं तो अपॉन 2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा πr, 2πr अपॉन 2। और इसी का अगर हमें 1/4 करना है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2πr अपॉन 4। और फिर इसी में हम रेडियस को रख करके और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, और पाई की वैल्यू जो है वो 22/7। तो हमारा जो फर्स्ट डिस्टेंस जो आया है क्वार्टर सर्कल का वो आया है 11 मीटर, सेकंड जो सेमी सर्कल का डिस्टेंस आया है वो है हमारा 22 मीटर, थर्ड जो है वो हमारा डिस्टेंस आया है फुल सर्कल का वो आया है 44 मीटर। तो अब डिस्टेंस तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे एक बार देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इस पूरे सर्कल का। तो पूरा सर्कल कहाँ से कहाँ तक है, यहीं से शुरू है और फिर लास्ट यहीं पे ख़त्म है, तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा हमारा 0, क्योंकि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वहीं से शुरू करके और वहीं पे ख़त्म करते हैं तो फिर वहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं फॉलो होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आगे 0। सेकंड ए से बी से सी तक, ए बी सी यहाँ तक, तो यहाँ पे एक ये जो है स्ट्रेट पाथ बन रहा है, तो यहाँ पे 2 रेडियस है, तो दोनों रेडियस को हम ऐड कर लेंगे तो फिर आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो गया 7 और ये भी हो गया 7, तो 7 ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद से ये जो है हमारा फुल, अब फुल हो गया, हाफ हो गया, और अब बचा है हमारा क्वार्टर। तो क्वार्टर का हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हमें इसकी वैल्यू तो पता है 7 है, इसकी वैल्यू भी पता है 7 है, तो इसमें से एक ये जो है ये जो लाइन है इस स्ट्रेट पाथ, इसे ही हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसे फाइंड करने के लिए हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज। तो बच्चों इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट क्वार्टर का, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे h² = p² + b²। तो h² जो आ गया वो आएगा हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो h² = आ गया 49 + 49, h = √98, तो h = 7 √2 मीटर। ये आ गया हमारा तीनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है मतलब एक डिस्टेंस से, तो क्या उसके पास 0 डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब डिस्टेंस के थ्रू मूव करता है तो फिर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो सकता है। कैसे, तो अगर हम किसी एक सर्कल पे अगर मूव करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो फिर यहीं पे जाके ख़त्म होता है, तो फिर हमने टोटल डिस्टेंस तो फाइंड कर दिया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहीं से शुरू होकर यहीं पे आ रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो फिर इसे हम डिस्प्लेसमेंट 0 मानेंगे। तो यस, ऑन अ राउंड स्ट्रिप, यानी कि किसी भी राउंड चीज़ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है
टॉपिक वो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसे भी हम जान लेते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जहाँ पे मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, तो फिर उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कि जस्ट सपोज कि आप बाइक से जा रहे हैं, तो आप अपने पापा के साथ बाइक पे जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपके पापा जो गाड़ी को चला रहे हैं, और फिर आप अगर पूछते हैं कि जो स्पीड है वो कितना है, तो अगर वो बोलते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 60 की स्पीड से, तो फिर इसका मतलब ये है कि 60 किलोमीटर पर आवर आपका जो गाड़ी है वो चलेगा, 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलेगा। तो उसी तरीके से, और अगर जो डिस्टेंस है, जो स्पीड है वो अगर सेम रहता है, तो टाइम भी जो है वो उतना ही लगेगा और डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर कवर होगा। तो उसी तरीके से फॉर एग्जांपल ये जो हो गया एक रोड हो गया, तो अगर वहाँ पे हम 1 घंटे में अगर हमारा जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम चलते हैं, तो फिर हमारा जो पूरा जो टाइमिंग है वो 1 घंटे में हम 10 किलोमीटर कवर करेंगे। अगर रोड जो है वो पूरा ठीक है, तो हम वहाँ पे हर जगह पे 1 घंटे में 10 किलोमीटर स्पीड को डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो इसका हम डेफिनेशन जान लेते हैं। तो इट इज़ द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऐसा मोशन ऑफ बॉडी का जहाँ पे जो मतलब कोई भी अगर बॉडी ट्रेवल करता है तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो फिर उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और इसका अगर बात करें हम ग्राफ का, तो इसके अंदर जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमारा नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इट इज़ द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। कोई भी बॉडी जो है वो सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस को कवर करता है। अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, तो फिर रोड जो है वो ठीक नहीं है, तो फिर वहाँ पे आप 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, तो फिर आप 10 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करेंगे। अगर मान लीजिए वहाँ पे रोड जो है वो फिर उसके आगे ठीक नहीं है, तो फिर आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आप 5 ही किलोमीटर जो है 1 घंटे में डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। फिर उसके बाद से मान लीजिए रोड और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया, तो वहाँ पे आप 1 घंटे में 15 किलोमीटर चले जाएंगे। और इसी प्रकार से आप नॉन यूनिफॉर्म को ट्रैवल करते हैं। डिस्टेंस जो होता है वो अनइक्वल होता है, लेकिन सेम टाइम में आप अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करते हैं। और इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, एक कर्व लाइन होता है, कैसे भी कर्व लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड का मतलब होता है गति। तो स्पीड क्या होता है? तो इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट ऑफ टाइम। एक ऐसा मतलब डिस्टेंस को कवर करते हैं हम एक टाइम इंटरवल के अंदर, तो फिर उसे हम स्पीड कहते हैं। स्पीड जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। जस्ट सपोज कि आप कहते हैं कि मेरे पास से मेरा जो वेट है वो 10 किलोग्राम है, तो जो वेट है आपका वो 10 kg है, तो फिर उस हिसाब से आप उसे मास भी बोल सकते हैं, और वो जो मास मैग्नीट्यूड है वो 10 kg है, तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू भी होता है। और जो स्पीड है इसको हम डिनोट करते हैं एस से, और इसका एसआई यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर, और स्मॉलेस्ट फॉर्म में बोले तो इसका होता है मीटर पर सेकेंड। और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम डी अपॉन टी भी लिख सकते हैं। और अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो फिर हमें टाइम कम लगेगा, अगर हम स्पीड को घटाते हैं तो टाइम जो होता है वो हमारा ज़्यादा लगता है। ये अक्सर हमने अपनी गाड़ियों में देखा होगा। तो अब नेक्स्ट हम समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना है तो फिर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो फिर हम वहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह मल्टीप्लाई इसको हमें याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन के अंदर पूछ देता है किलोमीटर को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करने के लिए, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? तो इट इज़ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। यानी कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट को हम कवर करते हैं एक यूनिट टाइम के अंदर, तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो और क्योंकि वेलोसिटी में आपको पता है डिस्प्लेसमेंट आया है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक स्ट्रेट पाथ होता है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं तो उसके अंदर डायरेक्शन भी होता है,
और साथ ही में मैग्नीट्यूड भी होता है। इसको हम v से डिनोट करते हैं। और वेलोसिटी का जो SI यूनिट होता है वो होता है किलोमीटर पर आवर और इसका मीटर पर सेकंड भी होता है। और वेलोसिटी को हम सिंपल स्पीड भी कह सकते हैं और स्पीड को वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अब लास्ट हम वेलोसिटी के बारे में इसका जो फॉर्मूला है उसे भी जान लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, मतलब कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हमें यहाँ से मान लीजिए अगर आपका समर वेकेशन आया और आप बोल रहे हैं अपने घर पे अपने पापा से कि हमें मनाली घूमने जाना है और आप उस वक्त दिल्ली में हैं, तो आपके पापा बोलेंगे कि पहले वहाँ पे जो लोकेशन है वो सर्च करो। तो लोकेशन में दिखाएगा कि आपको वहाँ से दिल्ली से मनाली जो है वो 200 किलोमीटर है। तो बच्चों फिर उसके बाद से तो आप पहले बोलिएगा, तब आप 200 किलोमीटर जो है वो एक इस एवरेज डिस्टेंस है, मतलब टोटल डिस्टेंस है। तो फिर आप उसका जो है एवरेज स्पीड निकालिएगा कि अगर 200 किलोमीटर है तो अगर हम 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाएंगे गाड़ी को तो फिर हम आराम से 5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। तो फिर इसका जो अप्रोक्सीमेट जो स्पीड है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल जो दूरी है उसको हम टोटल टाइम से अगर हम डिवाइड कर देते तो हमारा निकल जाएगा एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको कवर करके और फिर जो टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 30 मीटर ईस्ट एंड देन 40 मीटर नॉर्थ इन 20 सेकेंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रेवल करता है 30 मीटर ईस्ट की तरफ और फिर 40 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो हमें इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों फाइंड करना और टाइमिंग जो है वो दोनों का सेम है 20 सेकेंड में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम इन दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, तो फिर हमारा आ जाएगा 30 किलोमीटर प्लस 30 मीटर प्लस 40 मीटर आ जाएगा हमारा 70 मीटर। और टोटल टाइम की जगह पे हम लिखेंगे 20 सेकेंड, तो आ जाएगा हमारा आंसर इसका 7/2 मीटर पर सेकेंड। अब बात करें एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों उसको फाइंड करने के लिए ये हो गया हमारा जो ईस्ट 30 मीटर ईस्ट और फिर 40 मीटर नॉर्थ। तो इसका जो शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ है तो उसी को कहेंगे। तो ये जो हो गया इसका एक स्ट्रेट पाथ जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम सबसे पहले निकालेंगे। तो इसको हम ये हो गया हमारा एक पाइथागोरस की तरह बन रहा है, तो इसका हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर होता है हमारा 1600 और 30 का स्क्वायर होता है 900। तो अब इन दोनों का हमें प्लस करना है और फिर उसके बाद से h इज इक्वल टू करेंगे तो स्क्वायर जो इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो 2500 और h इज इक्वल टू आ जाएगा 50 मीटर। तो अब बच्चों यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आ गया हमारा 50 मीटर और टोटल टाइम जो है वो हमें 20 सेकेंड दिया हुआ है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जो है वो आ गया हमारा, इसको अब 50/20 को करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आज यहीं तक हम पढ़े हैं, स्पीड पढ़े हैं, वेलोसिटी पढ़े हैं और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, रेस्ट, मोशन और भी हमने ढेर सारे टॉपिक पढ़े हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।